शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाले आलू के जायकेदार और देखने में खूबसूरत पराठे, जो कि हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त आलू के पराठे बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे तैयार करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे स्पेशल आटा। मैदे से नहीं बनाएंगे, स्पेशल आटे से बनाएंगे, क्योंकि स्पेशल आटे से बनाए हुए आलू के पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होंगे। 2 कप मेज़रमेंट के हिसाब से हमने लिए 2 कप आटे के और आधा चाय का चम्मच हम ले लेंगे नमक मेरे पास पिंक है, आपके पास सिंपल नमक है वो ले लें। पिंक नमक है तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके बाद 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ मैं ले लूँगी घी डालकर आटे में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथ अच्छे से धो लें, धोने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल जैसे कि हम रोटी या घर में रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसका आटा गूंद लेंगे। 2 कप आटे के साथ बना रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता मज़ेदार और आलू के पराठे। तो यहाँ आटा मैं गूंद चुकी हूँ, इसे निकाल लेंगे हम कटोरी में। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू। ये मेरे पास है 5 मीडियम साइज़ के आलू है। इसे मैंने उबाल लिया और उबालने के बाद इसे छील लेंगे। छीलने के बाद कद्दूकश करके हम इसे कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि मैश नहीं करेंगे। हम आलू के पराठे बनाएंगे, बिल्कुल बारीक जो है आलू का मिक्सचर तैयार करें, तो इसके लिए लाजमी है आप इसे कद्दूकश कर लें। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ 2 से 3 मिनट में ही आलू आप कद्दूकश कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये आलू कद्दूकश कर चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है हरा धनिया मैंने साफ़ कर लिया, हल्की हल्की सी डंडियाँ रखी इसकी और इसे मैंने धो लिया। धोने के बाद इसे हम काट लेंगे। धनिया तकरीबन 1 कप हरा धनिया ले लें, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं हरा धनिया। और हरा धनिया लेने के बाद इसके अंदर हम पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, स्पाइसी शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में नमक ले लेंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक ले लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ मैंने ले ली है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, छोटी चम्मच है मेरे पास। कुटा हुआ सूखा धनिया ले लेंगे 2 चाय के चम्मच। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इसके अंदर डालने के बाद चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इस तमाम मसालों के साथ आलू का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि आलू में तमाम जो है स्पाइसेस मसाले ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। 3 से 4 मिनट इसे अच्छा सा मिक्स करें। अच्छा सा देखें मिक्स हो चुका है, तमाम मसाले आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और इसके बाद हम जो है पराठे तैयार करेंगे। आटा जो हमने गूंद के रखा था इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लें, जितनी कि आप रोटी तैयार करते हो उसी साइज़ का आप पेड़ा ले लें। पेड़ा बनाने के बाद इसकी लोई तैयार करेंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए खुश्क आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेंगे। तो रोटी यहाँ बेल चुकी हूँ। इसके ऊपर जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया था पूरी रोटी पर हाथों से अच्छा सा मिक्सचर पूरी रोटी पर फैला देंगे। पूरी रोटी पर फैलाने के बाद छुरी की मदद से दरमियान से इस पर कट का निशान लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे और एक सिरा उठाकर दूसरे सिरे पर रखेंगे। इसी तरीके से दूसरा सिरा उठाकर तीसरे सिरे पर। अब ये चौथा सिरा भी इसके ऊपर रख कर रोटी को थोड़ा सा खींचते हुए इसके बराबर ले आएंगे, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। तो इस तरीके से तिकोन पराठा, हमारा आलू का तिकोन पराठा तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं, हाथों से ही हल्के हल्के हाथों से फैलाएं, क्योंकि इसके अंदर आलू का मिक्सचर है। तो हाथों से ही फैलाते हुए इसका तिकोन पराठा हम तैयार कर लेंगे। और मज़ीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए इस पर थोड़ी सी
कलवंजी इसके ऊपर छिड़क देंगे और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद हरी मिर्च इसके ऊपर रख देंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके दबाते हुए इसमें चिपका देंगे ताकि पराठे के अंदर ये अच्छे से चिपक जाए और इसके बाद जो पराठा चटपटा तैयार होगा तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत हमारा पराठा यहाँ हो रहा है तैयार। तो इसके बाद तवा हमने चूल्हे पर रख दिया और तवा गर्म हो चुका है। अच्छा सा गर्म हो जाए तो बस इसके बाद इस पर हम तिकोन पराठा उठाकर डाल देंगे। बड़ी ही एहतियात से इसके ऊपर डाल देंगे और जैसे ही एक साइड पर इसका प्यारा सा कलर आ जाए तो बस इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का सा कलर आने के बाद पकने के बाद फिर इस पर हम लगाएंगे घी। पूरे पराठे पर अच्छे से घी लगाएंगे और इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो ये आलू का पराठा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लेयर वाला पराठा तैयार होगा। दोनों साइड पर घी लगाते हुए क्रिस्पी होने तक, रेड कलर आने तक इसे अच्छा सा पका लेंगे। देखिए लेयर आपको माशाल्लाह नज़र आ रही होगी। ज़बरदस्त लेयर वाला हमारा आलू का पराठा यहाँ हो रहा है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ। इस तरीके से पराठा बनाएं तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। जब आप बच्चों को दें या बड़ों को दें इस तरीके से थोड़ा सा उसे डेकोरेट कर लें ऊपर मिर्चें वगैरह डालकर तो देखने में भी प्यारा लगेगा। ये पराठा आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हो। तो माशाल्लाह से देखें खूबसूरत सा दोनों साइड पर रेड कलर आ चुका है। क्रिस्पी पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप सिंपल दही के रायते के साथ या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप ले सकते हो। तो माशाल्लाह से मैं दिखाऊं आपको कितना ज़बरदस्त जायकेदार लेयर वाला हमारा पराठा तैयार हुआ है। देखिए क्रिस्पी पराठा लेयर वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क या किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे दिली खुशी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।